फाइव हुआ है। आज आप लोगों को टेस्ट है, मुझे लग रहा है कोई ना, फिजिक्स का टेस्ट है। V1 T1 देख रहा हूँ हर जगह में। कौन से चैप्टर का टेस्ट है? कैपेसिटर्स। माशाल्लाह। चले। तो देखें, जो लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन किया जिन्होंने, वी आर डूइंग द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन की जो टाइप है, और उसमें दिस इज द सेकंड रिएक्शन फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट. The first reaction we done on Friday was this chlorination of side chain. ये जो अल्काइल ग्रुप होता है उसकी क्लोरीनेशन, जो एस का रिएक्शन था, सेम इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन, वो हमने सारा डिस्कस किया. अब नंबर 2 इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. ये मैंने उसकी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है और इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल्स. तो देखिए, इससे पहले, ये लिखने से पहले मैंने जो ऑनलाइन अभी आए हैं उनको मैं पॉइंट आउट कर दूं कि आपकी A2 के ऑर्गेनिक में देयर इज ओनली वन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. AS में वी हैड लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. इन फैक्ट AS में एल्कीन्स में ऑक्सीडेशन आती है, अल्कोहल्स में आती है, एल्डिहाइड कीटोन्स में आती है, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड की भी अब हम A2 में पढ़ा देते हैं. तो दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, बट नेचुरली मोर ऑफ AS रिविजन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनिक. तो कोई भी एल्काइल बेंजीन होगा, उसके साइड चेन R ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो जाए, when you oxidize it with KMnO4, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म विल बी बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब आपने करना ही है कि जो R ग्रुप है उसको आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना है, और CO2 एंड वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट. और अगर ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, CH3, तो फिर CO2 नहीं बनेगा, और टर्शियल अल्काइल ग्रुप विल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन. अब इन पॉइंट्स की एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, उनको समझे, जो पेपर में आती है चीजें. इसके आगे आप ये एग्जांपल्स ऐड कर लेंगे. सो दैट्स मिथाइल, बल्कि इसकी जगह डायरेक्ट हम लेते हैं इथाइल ग्रुप, CH2 CH3, और इसको हम KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, आपको पता है एज अ कैटलिस्ट हम उसमें एसिड यूज करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं. आजाद, इसको रख दो साइड में. अच्छा, अब ये रिएक्शन आप लोग समझ लें, इसके बाद आपने खुद ही ट्राई करने हैं, ठीक है. अब जरा सब लोग समझ लें बेटा इसको. देखिए, व्हेन यू सी एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड ऑन बेंजीन, तो वी टेक इट एज एन अल्काइल बेंजीन, राइट. अल्काइल ग्रुप है. इस केस में दिस वन इज इथाइल. सो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथाइल बेंजीन, राइट. अब मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करानी है, तो करना आपने सिंपल ये है कि यू शुड रिमेंबर कि एनी अल्काइल बेंजीन विल गिव मी बेंजोइक एसिड एवरी टाइम. तो बनेगा कैसे कि जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ये वाला, ठीक, इसको आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, COOH, and all the other carbons, even if it's 1 or 5 or 10, they all will go to CO2 and water as byproduct. बैलेंसिंग आपको पता है AS में भी, ऑर्गेनिक में कोई इतनी ज्यादा नहीं पूछते थे आपसे. योर मेन फोकस शुड बी ऑन द प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, लेकिन बैलेंसिंग आनी भी चाहिए, ठीक है. तो इस केस में दिस कार्बन विल टर्न टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं इसका जो प्रोडक्ट लिखूंगा इट विल बी अगेन बेंजोइक एसिड. अब उसके बाद एक कार्बन और है, इसको मैं ले जाऊंगा CO2 में, which is my byproduct, and all the extra hydrogens will go to water as a byproduct again, right. वो भी बनेगा. अब जो मैं कह रहा था कि बैलेंसिंग इतनी कंपल्सरी नहीं है, बट कभी वो पूछ भी लेते हैं, ठीक है. शोइंग सुटेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस दिस इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. तो अब आप देखें कितनी हाइड्रोजन है टोटल इस साइड पे, 3 + 2 5. इधर एक हाइड्रोजन तो इधर है, 2 इधर है, तो आई नीड टू ऐड 2. तो मैं 2H2O कर दूंगा, हाइड्रोजन मेरी 5 हो जाएगी. अब राइट हैंड साइड पर टोटल ऑक्सीजन देख लें कितना है, तो 2 + 2 4 + 2 6. सो ऑल द ऑक्सीजन दैट यू आर गेटिंग हियर कम्स फ्रॉम. तो इसके लिए आपने ब्रैकेट एटॉमिक ऑक्सीजन लिख के इस तरह 6 लिख दें, एटॉमिक ऑक्सीजन, मोलिकुलर नहीं, ठीक है. क्योंकि अगर आपसे पूछें तो फिर आपने किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्वेशन जब बनाते हैं ना, अगर उसमें ऑक्सीजन दिखानी पड़ जाए, तो मैं एटॉमिक ऑक्सीजन ब्रैकेट में इस तरह लिखते हैं, मॉलिक्यूलर नहीं. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब O2,
ये नहीं है यहाँ पे। जो KMnO4 है उसका काम है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये वाली, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, एटॉमिक ऑक्सीजन। इसको कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर इसको हम हाफ O2 लिख दें तो वो भी तो ठीक है, लेकिन ये नहीं ठीक, क्योंकि ये O2 गैस है, इधर है भी नहीं। KMnO4 से एटॉमिक ऑक्सीजन आएगी हमेशा, ठीक है। तो अब ये मैंने बैलेंस भी कर दी, आप लोग नोट भी कर लें। अब मैं इसकी कुछ और इक्वेशंस लिख रहा हूँ, ये अब आपने खुद भी ट्राई करनी है जी प्लीज। ये सारी उस जनरल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं, जो पेपर में आती हैं चीजें वो ये वाली हैं। तो जो कार्बन रिंग के साथ अटैच था उसका हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ऑल दी एक्स्ट्रा कार्बन्स विल गो टू CO2 वाटर। नाउ लेट्स ट्राई दीज इक्वेशंस। सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इनके हमने प्रोडक्ट दिखाने हैं जी प्लीज। ये सारी एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखें पेपर में तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आते हैं जी प्लीज। हाँ, इस केस में जब ये मिथाइल बेंजीन है जो हमारा टॉपिक भी है, उसी के लिए मैंने लिखा है कि ये मिथाइल बेंजीन में CO2 नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास तो एक ही कार्बन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इनके प्रोडक्ट बनाए। हाँ, वी डोंट नीड टू बैलेंस, वो मैंने आपको सिखा दी है, करनी पड़ जाए तो करें। आपने सारा फोकस प्रोडक्ट्स की तरफ करना है। वाटर हर दफा बनेगा, क्योंकि वो जो अल्काइल ग्रुप की हाइड्रोजन होती है वो सारी वाटर में जाती है। मिथाइल बेंजीन के केस में CO2 नहीं बनेगा, क्योंकि देखो उसमें कार्बन ही एक है ना, तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो नो CO2, यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि CO2 इज नॉट फॉर्म्ड इन केस ऑफ मिथाइल बेंजीन, राइट। नहीं, बैलेंस नहीं, आपने प्रोडक्ट्स लिखने हैं बस, सब में। बैलेंस अगर आपने करना है ना तो CO2 कर लें, वैसे जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो आपको समझ आ रहा है बनाए ना, फिर मैं बनाऊंगा। गलत होगा तो खैर है, कोई नहीं। आप पूछे बेटा, क्या पूछने लगे उधर, इधर? 5, 2 and 2 4 and 1 5, 6 तो नहीं किए। 2 2 4 and 1 5। यस, क्यों? इसको ओपन कर लें इस तरह से, ये स्केलेटल है ना, ओपन करेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। ये तो बाय द वे सब लोग बताएं जरा बोर्ड पे देख के मुझे, ये क्या चीज है इधर? मीथाइल है, ये CH3 है बस। और ये ठीक है, 1 2 3, ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है, स्ट्रेट चेन है। तो आप लोगों को अगर स्टार्ट में इस तरह लिखने में देखने में प्रोडक्ट बनाने मुश्किल हो तो इस तरह बना लें इसको जल्दी से, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट इससे आंसर आ जाए। नहीं, मैं रेज नहीं करा, बस आप लिख लें, वैसे मैंने रिकॉर्ड किया आज की क्लास, काफी लोग ऑनलाइन बैठे। एक ही रिएक्शन अभी पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन, सारों की ऑक्सीडेशन करानी। हाँ गुड। देखो अगर मेरे पास बेंजीन पे एक अल्काइल ग्रुप है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, सबकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, आप स्पेयर नहीं करेंगे फंक्शनल ग्रुप को क्या? अच्छा, मुझे लगा आप इसको टर्शियल अल्काइल ग्रुप से मिक्स कर रहे हैं, वो नहीं है। तो देखो ये तो मैंने 2 साइड चेन्स लगा दी ना, तो अगर 4 भी लगे उन सब पे रिएक्शन दिखाना आपने। दिस इज समथिंग दैट रिपीट्स इन A2 अगेन एंड अगेन। हाँ, इस केस में इसके 2 मोल CO2 बनेगा। अभी मैं इसकी और एग्जांपल्स लिखूंगा, ठीक है। आप लोग ये तो बड़ी आसान वाली मैंने लिखी है, जरा मेरे साथ बोर्ड पे सॉल्व कर लें। इस केस में जी बताएं, ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सो आई विल गेट माय बेंजोइक एसिड अगेन एज अ जनरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एवरी टाइम। और इसमें CO2 नहीं बनेगा क्योंकि मेरे पास एक ही कार्बन है।
और वाटर बाय प्रोडक्ट। अगेन डोंट फोकस टू मच ऑन बैलेंसिंग। आई सेड नहीं है, आनी भी चाहिए। देखिए मैंने पहले इक्वेशन बैलेंस भी करके दिखा दी आपको। जब कभी एग्जामिनर पूछ ले तो बैलेंसिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू बैलेंस दिस इक्वेशन, तो कैसे करेंगे? कितने हाइड्रोजन है साइड पे? देखो उधर 3 है, इधर भी 3 है, तो हाइड्रोजन की मुझे टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन देख लें, 2 + 1 3, तो ये सारी ऑक्सीजन, इधर तो है ही कुछ नहीं। इधर KMnO4 सारी ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो जितनी भी मुझे चाहिए लाइक 3 ऑक्सीजन, तो आई राइट 3 ब्रैकेट ऑक्सीजन लाइक दैट। Sometime they do ask you to show, suitable amount of oxygen and balance the equation. बस इतनी हमने बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन की करनी है, वरना ये KMnO4 में पोटाशियम भी होता है, मैंगनीज भी होता है, और भी बड़ा कुछ बनता है बाय प्रोडक्ट्स में, वो तो हम दिखाते ही नहीं है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये 3 इक्वेशन है ऑर्गेनिक में जिनकी बैलेंसिंग पे इतना फोकस नहीं होता। अब हीट ऊपर लिखे नीचे लिखे उससे इश्यू नहीं, हीट के बगैर तो ये रिएक्शन होगा भी नहीं, वो मैं कर दूंगा। इसका मुझे सब लोग जरा बताएं प्रोडक्ट। देखें ये क्या चीज है, इधर CH2 CH3, राइट? सो आई एम नॉट इंटेंशनली ओपन इट बिकॉज आपको इसी तरह इसको समझना है। तो ये एक कार्बन इधर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन CO2 में चले जाएंगे, ये मिथाइल है, क्या बनेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो टेक्निकली मेरे इस कंपाउंड पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएंगे। 4 अल्काइल ग्रुप हो, सारों को ऑक्सीडाइज करा देंगे, आप छोड़ना नहीं है किसी को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑलवेज इन एक्सेस, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिक रिएजेंट है वो हमेशा एक्सेस में ही होता है, लिमिटिंग नहीं है। तो माय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विल बी दिस, सो कार्बोक्सिलिक एसिड हियर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हियर। बाकी रहेगी बैलेंसिंग और CO2। तो देखें ये कार्बन गया CO2 में, और ये, तो मेरे पास आगे 2 CO2, बाय प्रोडक्ट वाटर भी है। वाटर नहीं बनाएंगे, वाटर तो और दफा बनाएंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखें अब इधर कितने हाइड्रोजन है, ये 3 थे, 3 2 5 2 7 3 10। इधर कितने हैं देखें, 2 2 ये हो गए, और मुझे 8 चाहिए, 4 लगाएंगे। और ऑक्सीजन देख लें कितना हो गया, तो 2 and 2 4 and 4 8 and 4 12। अब 12 ऑक्सीजन कौन दे रहा है मुझे? इधर बस इधर 12 वो लिख दें, बट अगेन डोंट फोकस ऑन बैलेंसिंग पार्ट लॉट, वो हो जाती है। अब मैं लिख रहा हूँ असल चीज जो पेपर में आती है, ठीक है? बहुत प्यार प्यार से पढ़ा लिया मैंने, ऑर्गेनिक A2 की ऐसी नहीं है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेम्बर, राइट? द वे योर एप्लीकेशन कम्स इजियर टू द मोस्ट चैलेंजिंग, राइट? वो मैं अभी लिखता हूँ। लेकिन टर्शरी की एग्जांपल इसी पे लगा दे। अगर ये कंपाउंड हो इस तरह से, तो वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन का बराबर। हाँ, अब ये कार्बन है यहाँ पर, ठीक है? दिस कार्बन इज अटैच्ड विद CH3 CH3 CH3, और आगे फिर ये रिंग के साथ अटैच। सो दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन हियर। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होती वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। टर्शियरी अल्कोहल भी इसीलिए आपने पढ़ा था रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। जी प्लीज। नहीं, अल्काइल ग्रुप में सिर्फ टर्शियरी अल्काइल है जो रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन, बाकी प्राइमरी सेकेंडरी सारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, क्योंकि ये KMnO4 डाला हुआ हमने और हीट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें एल्डिहाइड पे नहीं रुकता ये रिएक्शन। तो ये ब्रांच अगर मैं इसको ओपन कर दूं सबके लिए, तो ये है बेसिकली CH3 CH3 CH3। तो ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, इस पे हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे, तो ये ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करेगा। बाय द वे ये सिलेबस में है नहीं टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का कॉन्सेप्ट, लेकिन पास्ट पेपर में 2-3 जगहों पे इसके क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, ठीक है? तो इसलिए इसको मैं जरूर ऐड कर देता हूँ नोट्स में, ये याद रखना है आपने, कभी फिर आ जाएगा। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप बिकॉज दैट कार्बन डज नॉट हैव हाइड्रोजन अपॉन इट, जस्ट लाइक टर्शियरी अल्कोहल। आपने पढ़ा था ये, इसमें टर्शियरी अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, क्यों? क्योंकि उनमें भी टर्शियरी अल्कोहल पे हाइड्रोजन नहीं होती, कार्बन जो ऑक्सीडाइज होना है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो पूछ लेते हैं इधर। तो इसको आप इसके साथ लिखना चाहें तो लिख लें, या जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे बना लें। वी जस्ट लीव इट, जिस फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन नहीं हो रहा वो वैसे ही आ जाएगा साथ, ठीक है? तो
इसको फिर वापस मैं स्केलेटल में लेके जा रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब इसमें ना थोड़ी और अच्छी एग्जांपल डालने वाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसको थोड़ा रेजिस्ट किया, मैंने देखा टर्शियरी अल्काइल ग्रुप की तरह। तो जब हमें ये चीज पता चलती है, मजबूरन मुश्किल वाली एग्जांपल बतानी पड़ती है। अब जनाब इससे आगे लिखें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। आपने हमेशा फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री याद करनी है, ठीक है? कंपाउंड्स के पीछे नहीं जाना। ये नहीं है कि जो एग्जांपल मैंने लिखवा दिया हम उनको रटना शुरू हो जाए। कॉन्सेप्ट समझना है। कंपाउंड जैसे मर्जी आते पेपर में। नाउ दिस कंपाउंड has these functional groups drawn, और ये अब कोई भी जो भी इसका नाम है whatever, I get to react this compound with this reagent MnO4 aqueous, heat and H positive aqueous. तो थोड़ा आप मेरे साथ डिस्कस करके इसकी प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम, ठीक है? जल्दी नहीं करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मुश्किल है जब ज़ाहिर है एस बीच में आ गया, थोड़ा ये ऊपर है ऑक्सीजन। अच्छा सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो परमैंगनेट एक्वस हीट एच पॉजिटिव एक्वस लिखा हुआ है, ये एएस में भी जब आपने पास पेपर किए होंगे तो दे डोंट राइट दिस KMnO4 लाइक दिस ऑल द टाइम, राइट? कभी वो ऐसे ही लिखते हैं परमैंगनेट आयन। सो परमैंगनेट आयन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, राइट? KMnO4 को दिखा रहा है। व्हाट डज दिस एच पॉजिटिव रेफर टू? एसिडिक मीडियम। आपको पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम हमेशा एसिडिक यूज करते हैं, ये तो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, और हीट रिक्वायर्ड है, हमें रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा। अब व्हेन यू ट्राई दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एट होम, तो आपने करना क्या है? जैसे ही आप इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखें तो पहले तो आपने उसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है ना? ये मैं बात फैक्ट कर रहा हूँ। अगर आप ऑर्गेनिक के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक कंपाउंड को देख के कंफ्यूज होना शुरू हो गए तो 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आते हैं पक्के, ठीक है? तो आपसे वो नहीं होंगे सॉल्व। हमेशा जब आप वीक और फेयर फैक्टर फुटिंग से पढ़ते हैं ना कोई चीज, वो आपको कभी भी नहीं समझ आ सकती। कॉन्फिडेंटली उसको टेकअप करें। ऑफेंसिव अप्रोच होती है हमेशा पढ़ाई के लिए, स्पेशली जो मुश्किल लगे। हाँ उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं जो नहीं समझ आ रही, सारा नहीं हो सकता कि सारा ही नहीं समझ आ रहा। सारा जब आप कहते हो ना मुझे सारा ही नहीं समझ आया ऑर्गेनिक फॉर एग्जाम्पल, तो इट मीन्स कि आप डर गए उस चीज से। तो ऐसा ना करें। अब जब मैं कंपाउंड में देखता हूँ तो पहली चीज मुझे क्या देखनी है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं। ठीक हो गया? मेरे साथ डिस्कस करें। दिस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंस गए ना A2 की गाड़ी। दिस इज एन एल्डिहाइड। ये तो ऐसे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है? ये एल्डिहाइड है। ये कीटोन है। सी डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल है, इधर CH3, ये कीटोन है। ये ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, मिथाइल। और ये भी अल्काइल ग्रुप है, ब्रांच्ड। अच्छा अब जब मुझे पता चल गया कि इस पे ये फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट? उसके बाद मैंने देखना है कि ऑक्सीडेशन होती है कि नहीं। इधर मुझसे पूछो बेटा, है ना? पूछें क्वेश्चन, पूछो पूछो। क्वेश्चन तो आप लोग पूछते नहीं, मैं सोच। वो तो एस्टर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एस्टर नहीं, ये कीटोन है। अब यहाँ इसके बाद आपने सोचना है, रिवाइज करना है, ऑर्गेनिक एस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे? होती है। सो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कार्बन का मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा। उसके बाद कीटोन की ऑक्सीडेशन कराएंगे। कीटोन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, इसको मैंने स्पेयर कर देना, इसको नहीं छेड़ूंगा, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद रह गया ये अल्काइल ग्रुप, तो ये ऑक्सीडाइज करा देंगे, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये टर्शरी नहीं है बाय द वे, ये CH है इधर, और ये मिथाइल है, इसकी भी ऑक्सीडेशन करा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगेंगे इस पे, और नीचे कीटोन नजर आएगा। अब ये स्ट्रक्चर है। इफ आई नो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है कौन सा नहीं करता,
अकॉर्डिंगली मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर दूंगा। बट अगर मैं देख के उसको डर गया और अगर मुझे पता ही नहीं एल्डिहाइड है कीटोन है क्या चीज है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ही नहीं। हाँ नहीं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में तो हमने CO2 ने बनाया। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। The only organic product from alkyl benzene will be benzoic acid, carboxylic acid, जो मैंने स्टार्ट में जनरल इक्वेशन लिखी थी। और कोई कीटोन एल्डिहाइड वगैरह नहीं बनता, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी सर, 2 का क्या होगा? वो तो देखो इसकी और इसकी CO2 2 मोल, उससे CO2 नहीं बनेगी उसके पास। तो देखें ये जो मैंने CO2 वाली बात बताई ये आपको अल्काइल बेंजीन्स के लिए बताई। एल्डिहाइड में तो हमने कभी AS में भी CO2 नहीं बनाई थी, वाटर ही बाय प्रोडक्ट बनाते थे ना, इसमें 2 CO2 बन रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा आई वुड से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं बाय प्रोडक्ट की बैलेंसिंग की, या बाय प्रोडक्ट्स की, आने जरूर चाहिए, बट मेजर फोकस आपका सारा टाइम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर पे रहना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन आई ड्रॉ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, there will be like 2 benzene rings upon it. Now this aldehyde changes to benzoic acid, carboxylic acid. ये साइड चेन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी और ये अल्काइल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड, whereas the ketone stays just like that. उस साइड आगे शिफ्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, COOH। और बाकी इधर से 2 कार्बन निकल के CO2 बन जाएंगे। अब देखें एक रिएक्शन है, इसको तो रफली पूरी क्लास में दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है इसमें, मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन AS की भी रिकॉलिंग करा रहा हूँ जैसे पेपर में आती हैं चीजें। अगर इस एग्जाम्पल में डाउट नहीं है तो इससे एक लेवल और चैलेंजिंग रह जाता है, वो भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। क्वेश्चन जो आएगा पूछ लेंगे, साथ हेजिटेट नहीं करना। आई नो कि आप लोग AS की ऑर्गेनिक का थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या करना है, तो आई थिंक मैंने लास्ट वीक भी कहा था आप याद करके आए मंडे को, लेकिन आई नो किसी ने की नहीं होगी, तो टेस्ट उसका रखूंगा तो फिर गायब हो जाएंगे लोग। आप AS के ऑर्गेनिक निकालें, रिवाइज करें, क्योंकि इन बिटवीन A2 रिएक्शंस आई विल ब्रिंग AS ऑर्गेनिक अगेन एंड अगेन। तो जो याद कर लेगा उसके लिए ये एंजॉयमेंट है, वरना ये फिर एंजाइटी है टू बी ऑनेस्ट। बैलेंसिंग के चैंपियन बनना आपने। देखें हाइड्रोजन इधर काउंट कर लेना, ये 3 है, 3 6 1 7 3 10 11, तो इधर गिन लें कितने हैं, 1 2 3 8 मोर, इधर 4 लगा दें, 8 हो जाएंगी, 8 प्लस 4 से ये बैलेंस हो जाएगा। बाकी अगेन इफ यू फोकस टू मच ऑन बैलेंसिंग तो ऑर्गेनिक का ये स्कोप नहीं है हमारा। हाँ गुड। जब आप ओ लेवल से याद करते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप लोग पढ़ाते हैं KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पर्पल। तो उसका पूरा नाम हम क्या बताते हैं, एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। तो उसमें जो एसिड आप ऐड करते हो, AS की टाइट्रेशन में भी आपने किया, हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4। तो K तो स्पेक्टेटर आयन है, उसका काम कोई नहीं है, पर मैग्नेट असल चीज है। जो H पॉजिटिव वो एसिडिक मीडियम को रिफ्लेक्ट करता है, एसिडिफाइड। जो आपका एसिडिफाइड मतलब आपने एसिडिफाई किया, KMnO4 में थोड़ा एसिड डाला है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसिड डालते हैं हम इसमें, एसिडिफाइड है। और अगर लिखा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एसिडिक मीडियम रिफ्लेक्ट कर रहा है बस, ठीक है। खुद भी लिखनी पड़ सकती हैं कंडीशंस, तो फिर आप सारा लिखेंगे, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम के लिए और KMnO4 या परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। रिपीट कौन सा पॉइंट करो बेटा, ये H पॉजिटिव और परमैंगनेट का ये पूछ रही थी, तो आई सेड के KMnO4 में द एक्चुअल आयन इज परमैंगनेट आयन, तो वो मैंने लिखा है, और H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम को दिखाता है। फिर OH, हाँ अल्कलाइन मीडियम होगा तो जहां जहां हाइड्रोजन उधर मेटल लग जाएगा, ये हम आगे करेंगे। अच्छा देखें, इससे ज्यादा चैलेंजिंग एग्जामिनर जब इसको बना के पूछता है तो दे गिव इट इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म, तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसकी भी एग्जांपल हम इधर लिख लेंगे, C6H3 COOH C3H7 and CHO।
KMnO4 aqueous acidified. तो अब आप लोग पहले इसका ये बना लें, फिर मैं आप लोगों को इसमें हेल्प करूंगा। प्रोडक्ट आपने खुद ड्रॉ करना है और इसमें हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर हमारा फोकस हट जाता है मेन चीज से। हाँ, इसका आंसर भी हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अभी इस वक्त आप लोगों ने दो तीन चीजें जो मेरे साथ रह के करें। देखें, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग इसको ड्रॉ करें, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ ये बता दें व्हाट टाइप ऑफ फार्मूला आई रिटन, नॉट द नेम, टाइप ऑफ फार्मूला। स्केलेटल होता है, मोलेकुलर होता है, स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अच्छा, बता दिया था, चलो खैर। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप देखो C6A2 में कहीं भी लिखा हुआ, लेट्स सी, हाँ मे बी यस, तो C6 अगर शुरू में आपको ये चीज मुश्किल लगे देखने में, तो आप करेंगे क्या कि आप बेंजीन ड्रॉ करके और उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन कम करके उसने ये 3 ब्रांचेस लगाई हुई है साइड पे, तो ये 3 ब्रांचेस आप लगा लें। अच्छा, अब कौन सी ब्रांच आपने कहाँ लगानी ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कोई नंबरिंग पोजीशन का इशू नहीं है हमें। तो एक तो लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, में टॉप पे लगा देता हूँ, फिर उसने C3H7 लगाया हुआ प्रोपाइल ग्रुप, और एक आगे एल्डिहाइड लगाया, चलें इधर लगा देते। स्ट्रक्चरल डिपेंड करता है, उसने क्वेश्चन में लिखा भी होगा, और अगर नहीं लिखा तो जैसा रिएक्टेंट है वैसे ही प्रोडक्ट है। अच्छा, तो दोनों का पूछ सकते हैं कि पहले वर्ड इक्वेशन है और फिर स्ट्रक्चर? नहीं, वर्ड इक्वेशन क्या मतलब, वर्ड इक्वेशन तो नहीं आती, मोलेकुलर फॉर्म, डिस्प्लेड फॉर्म में। हाँ, नहीं, इफ दे आस्क यू टू गिव द डिस्प्लेड और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर ये लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चरल के मार्क्स नहीं। मतलब एक वक्त में तो मैंने नहीं देखा कि एक ही प्रोडक्ट है वो दोनों चीजें पूछे आपसे, लेकिन जिस फॉर्म में भी है। अब जरा देखें, इस कंपाउंड पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे? नहीं, ना एस में पड़ी ना होती है। ये प्रोपाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, इसके ऑक्सीडेशन करा के हम क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, देखें मैं इसी को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा हूँ। ये आपने घर पे शुरू में इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उनके आंसर्स बाद में गलत आना शुरू हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस मतलब ओपन करें इसको, प्रोडक्ट बनाएं इस तरह से, फिर उसको ट्रांसलेट करें आंसर में। आप जब बहुत ज्यादा करेंगे, you'll see कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, नॉट बी डूइंग इट इन एग्जाम, जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन, जी जी, बस क्लास के बाद अब पहुंच जाए, लेट ना हो प्लीज। उसे कहेगा कि 8:15 पे पहुंच जाए अगर आ सकती है, ठीक है, लेट ना हो। COOH, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको अगर मुझे लिखना पड़े स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो देखें क्या लिखेंगे, बेंजीन को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो C6H3 ब्रैकेट लगाएंगे, वही लगाना है। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 5 मिनट रह गए। नहीं, अभी वो इधर नहीं है बच्चे। अच्छा ठीक है, उसे कहा, उससे कहें, अभी फिर लेट हो जाएगी ना, मुझे वेट करना पड़ेगा। COOH थ्राइस, इसको अगर आपने, वो एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही बन गया ना, सो व्हाट एक ही फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट पोजीशंस पे है, राइट? यही आप कह रही हो ना? तो जब मैंने ये लिखा था, तो इससे आपको इनकी पोजीशन तो नहीं पता चल रही थी ना, वो तो मैंने अपनी मर्जी से खोल लिया वैसे। तो जब इधर नहीं पता चलता, तो हमारे लिए उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, आप ये बात समझे कि जो फार्मूला साइंटिस्ट बनाते हैं ना, ये अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। इस कंपाउंड को अगर मुझे इस तरह लिखना पड़े, देखिए मैं अगर इधर ऊपर करूं, नहीं चलो इधर C6H3
COOH, फिर COOH, फिर COOH। अब मुझे बताओ, डज इट मेक सेंस? नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर एक जैसी ग्रुप्स हैं तो दे हैव टू बी पुट टुगेदर, दैट मेक्स आवर फार्मूला शॉर्ट एंड सेव्स टाइम। और जब इसको हम टाइम सेव करने के चक्कर में पड़ते हैं तो तब हम स्केलेटल बनाते हैं, zigzag एंड स्टफ, राइट? तो ये फार्मूलाज बने इसलिए। डिस्प्लेड फार्मूला की अपनी इंपॉर्टेंस है, अगर मुझे आंसर में उसने डिस्प्लेड मांगा हो तो फिर मैं वही लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा तो नंबर कट जाएंगे। बट इसको अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आई टेल यू कि इसके मार्क्स कटेगा वो आंसर के। हाँ, अभी ये मैंने ये चीज बताई, जब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले जिसमें से हार्डेस्ट लेवल है, उसको आप फौरन रफ में ओपन कर लें, ग्रुप्स कहीं भी लगा दें, प्रोडक्ट बना के फिर उसका आंसर लिखें, ठीक है? और ये चीज आप जब 3-4 दफा घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि नॉट बी डूइंग इट इन एग्जाम। मतलब जब मैं इस कंपाउंड को देखता हूँ तो इसमें मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मुझे पता है इसकी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसकी होगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्स, तो मुझे पता चल गया कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, तो उनको बस मुझे थ्राइस करके लिख देना बस। And then again read the question. If the question said draw structure of the product displayed or whatever, तो फिर बना दें, बट उसमें फिर वो आपको कोई हिंट देगा उनकी पोजीशंस का। नहीं दिया वो हिंट तो जहां मर्जी लगा दें, जैसे मैंने लगाया, ठीक है? They can be. In fact, carboxylic acid is a 3 directing group, 1 2 3, तो इसका पॉसिबल बेस्ट स्ट्रक्चर यही बनता है। 2 पे लग सकता है बट वेरी डिफिकल्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों। अच्छा, अब एक एग्जांपल और भी मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, बजाय इसके कि नेक्स्ट रिएक्शन करें, तो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। जी प्लीज। हाँ, आई मीन जो CO2 वाटर, नहीं वो तो बाय प्रोडक्ट्स है ना, वो तो मेरे पास प्रोपाइल ग्रुप से तो आएंगे ना, प्रोपाइल ग्रुप से 2 CO2 आएंगे इधर से, तो अगर आपने बैलेंस भी करना है तो 2 CO2 प्लस वाटर, ठीक है? प्रोडक्ट की लिस्ट पूरी आनी चाहिए, बाय प्रोडक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो पूछते काम है। ये तो यादें माजी है, एल्कीन है, AS का डबल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड। हाँ नहीं, मैं इसका इसका मैं रिएजेंट लिख दूं तो ये या तो ये मसला जरूर मेरे साथ है या A2 के बाकी टीचर्स के साथ भी होगा। जैसे ही अगर ये सेंस हो जाए ना, जरा सी क्लास से ये आ जाए तो बच्चे घबराए हैं रिएक्शन से, तो मजबूरन हम फिर और रिएक्शन लिखते हैं। ये पता नहीं, या तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप ऑक्सीडेशन को ऐसे पिक करते AS के बता रहे हैं तो फिर हम आगे चले जाते, लेकिन ये नहीं करेंगे ना तो पास पेपर करते हुए फिर आप फंस जाएंगे, तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे तो फायदा नहीं है। इसको भी करेंगे ये। अब इस कंपाउंड में मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, एल्कीन है, एक साइड चेन है। अब ये जो 2 रिएजेंट्स मैंने लिखे हैं, इनमें से एक A2 का रिएक्शन है और एक AS का रिएजेंट मैंने डाल दिए। तो ये जो A2 वाला रिएजेंट है, AlCl3 क्लोरीन, मुझे बताएं इसका रिएक्शन कहाँ कराएंगे? नहीं वो तो चलो बात की बात है, A2 में ये चीज हमने कहाँ पढ़ी, अपने नोट्स आप लोग देख लें, कहाँ कराएंगे? बेंजीन रिंग पे डालना है क्लोरीन। क्लोरीनेशन मैंने आपको 2 जगह पढ़ा दी। अब एक बेंजीन रिंग की जो कैटलिस्ट के साथ होती है, और दूसरी यूवी लाइट के साथ थी, उसमें मैं साइड चेन पे क्लोरीन लगाता। ये यूवी लाइट वाला नहीं है तो हम इधर भी नहीं जाएंगे। क्यों? बिकॉज इसमें फ्री रेडिकल तो बनेंगे नहीं, तो मैं बेंजीन पे लगाऊंगा क्लोरीन। आप क्वेश्चन के जी कहाँ लगानी है क्लोरीन, जिधर आपका दिल करे लगा दें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है।
कि अगर बेंजीन रिंग पे पहले से ब्रांचेस है तो आप क्लोरीन कहाँ लगाएंगे? आप इधर जो खाली जगह है बस उनमें कहीं भी लगा दें। एक क्लोरीन लगाना है आपको रिंग पे, और हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 से क्या करना है वो भी आप डिस्कस करेंगे। वो AS के ऑर्गेनिक को रिकॉल करना पड़ेगा उसके लिए। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप AS के नोट्स निकाल के उनको थोड़ा याद कर लें, क्योंकि ये चीज रिपीटेडली मैं लेके आऊंगा बोर्ड पे बार बार, फिर आप लोग तंग पड़ेंगे। तो ये हमारा जैसे ही फर्स्ट चॉप पे कंप्लीट होता है तो वी डिस्कस AS ऑर्गेनिक फॉर 1 और 2 डेज एटलीस्ट। अच्छा, मुझे जरा बताएं कि ये जो हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 है, इसका रिएक्शन कहाँ कहाँ दिखाएंगे आप इस कंपाउंड पे? एल्काइल ग्रुप भी उड़ा देंगे, क्योंकि देखिए हमने तो KMnO4 से रिएक्शन पढ़ा खाली हीट, और ये हॉट कंसंट्रेटेड है। इट विल डेफिनेटली गिव मी अ रिएक्शन हियर। एल्काइल ग्रुप मिथाइल पे क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर इधर बेन एल्कीन पे भी दिखाएगा जो AS में पढ़ा था, ये CH2CH है, राइट? तो जो CH2CH है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये CO2 वाटर बाय प्रोडक्ट में। अगर आपको याद हो तो डबल बॉन्ड पे जब CH2 डबल बॉन्ड CH होता है तो डबल बॉन्ड कट जाता है, CH कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये CO2 वाटर में जाते हैं। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट दिखाता हूँ तो विद क्लोरीन आई जस्ट नीड टू पुट 1 क्लोरीन ऑन द बेंजीन रिंग, जस्ट रिमेन सेम। इस जगह पर बस COOH। So for chlorination this will remain same, और एक क्लोरीन मैं इस जगह लगा रहा हूँ बस। I repeat के for this you'll put chlorine on the ring and you can put it anywhere on the free place like I put it on the top। जी प्लीज। नहीं, वो तो HCl बाय प्रोडक्ट बनेगा ना, हाइड्रोजन तो निकल जाएगा। वो तो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा ना, तो वो तो मैकेनिज्म में उसको दिखाते हैं, बट बाद में आपको पता है हाइड्रोजन गायब हो जाता है, तो क्लोरीन बस। हॉट कंसंट्रेटेड से ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड। जी प्लीज। वो बाय प्रोडक्ट्स हैं, देखिए आप लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करें, बाय प्रोडक्ट जरूर आने चाहिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो वो क्लोरीन से मिलकर HCl ज़ाहिर बनाएगा बाय प्रोडक्ट। और हॉट कंसंट्रेटेड के केस में दिस विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और उधर फिर यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यहाँ से। तो दिस विल बी, अगर मैं इसको ऊपर करके दिखा दूं, देखिए 1 2 आप जैसे मर्जी बना दें, 1 2 और डबल बॉन्ड के साथ फिर COOH। 1 2 कार्बन उसी तरह, और नहीं एक और बैंड लगेगा COOH। 1 2 CH2 और ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ है, राइट? और वो आगे CO2 वाटर, इस केस में भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट CO2 वाटर होगा, नॉट फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप बट इधर से CO2 वाटर आएगा CH2 से। अब ये आई अंडरस्टैंड के इधर डबल बॉन्ड वाली जो ऑक्सीडेशन है ना, ये डाइजेस्ट करना इस स्टेज पे थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, अनलेस कि आपको AS वाली बहुत अच्छी याद हो। लेकिन आई रिपीट के जरूर निकालें नोट्स, एल्कीन एल्केन के रिएक्शंस याद करें। ये हमारा मिथाइल बेंजीन खत्म होने वाला है, प्रॉब्ली फिनोल के बाद ही मैं AS के ऑर्गेनिक 2-3 दिन रिपीट करूंगा, तो आप लोग उसको भी फुली पार्टिसिपेट करें, तब आपको A2 के ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा भी आएगा, वरना फिर मुश्किल लगेगी। ठीक, दैट वुड बी ऑल।